कहर के बीच रेस्क्यू अभियान भी लगातार चल रहा है। ये जैसा हमने अभी आपको दिखाया, इधर जम्मू की तवी नदी में आई बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया है। कुदरत के कहर की यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। न्यूज़ 18 संवाददाता कोमल सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जम्मू के गुज्जर नगर और तवी किनारे बसे घर अब खंडहर बन चुके हैं। बीते 2 दिनों में आई बाढ़ ने लोगों की जिंदगी बदल दी। घरों का सामान बह गया, गाड़ियां डूब गईं और लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। आरोप है कि यहां रहने वाले परिवारों को सैलाब की चेतावनी जारी नहीं की गई। कि ये एक ऐसी तबाही है। मैं यहाँ पर बैठी हूँ, अब समझिए कि 8 फुट का ये गेट है। 4 से 4.5 फुट जो गेट है वो बिल्कुल मलबे के नीचे दब चुका है और ये ताला लगा हुआ है। ये घर है, घर की हालत बेहद ज्यादा खराब है। यूं तो ये कहने को पहाड़ बन चुका है, लेकिन एक सीधी गली थी और ये साथ में आप देखिए ये घर है, यहाँ पूरा मलबे का ढेर बन चुका है। विशाल, आप यहाँ पर प्लीज तस्वीरें दिखाएं। पूरा घर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। आप देखिए आधा घर जो है वो लगभग जो पानी का बहाव आया, पानी की जो रेत मिट्टी थी वो इस घर में चली गई। लोग इस कदर बेबस हैं कि खाने पीने का कोई बंदोबस्त नहीं, जिस वजह से लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है। लोग तवी की उन हाहाकार मचाती लहरों को याद कर सिहर उठते हैं। ये फर्स्ट टाइम ही देखा है, ना मैंने कभी सोचा था कि हमारे ऐसा कभी होगा। मेरी भी 41 साल उम्र होने लगी है। मैंने पूरी उम्र में दीदी कभी ऐसा नहीं देखा। 2014 में जब फ्लड आया था इतना नहीं आया था। ये दीदी एक ऐसा तूफान था या क्या था। लोगों का कहना है कि बीते 40 सालों से वो तवी के दोनों किनारों पर बांध बनाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तवी के कहर ने लोगों को सिर्फ बेघर ही नहीं किया, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया है। बच्चों को बचाकर भागे लोग अब खुले में रातें गुजार रहे हैं। यहाँ हर किसी को सरकारी मदद की दरकार है। और इस बीच आपको जम्मू में बाढ़ के प्रलय की हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू से ड्रोन कैमरे के जरिए आई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मंजर कितना भीषण, भयंकर, भयानक हो चला है। कई इलाके टापू बन चुके हैं, लोगों के आशियाने पूरी तरह डूब चुके हैं। सैकड़ों लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा है। जल प्रलय की ये तस्वीरें आसमान से खींची गई हैं, जो ये दिखा रही हैं कि जहां कभी मकान, दुकान, इलाके, मैदान हुआ करते थे, वहां सिर्फ सैलाब के बाद आई तबाही की तस्वीरें हैं। जम्मू में ड्रोन कैमरे से ये तस्वीरें ली गई हैं। इसके जरिए आप समझ सकते हैं कई इलाके तो टापू में तब्दील हो गए, लोगों के आशियाने डूब गए हैं और सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा है। और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हालात पूरी तरह बिगाड़ दिए हैं। पौंग बांध से छोड़े गए पानी ने अर्नी यूनिवर्सिटी को जलमग्न कर दिया है। बढ़ते जल स्तर के चलते यूनिवर्सिटी के दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो टूट गई हैं। कई छात्र वहां पर फंसे हुए हैं। हालात गंभीर होते ही राहत और बचाव अभियान चलाया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने यूनिवर्सिटी में फंसे 254 लड़कों और 164 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हिमाचल प्रदेश के मनाली के डोभी इलाके में मौजूद तिब्बती कॉलोनी में बाढ़ में 130 लोग फंस गए और इन 130 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। सभी लोगों को बाढ़ के प्रहार से सुरक्षित बचा लिया गया है। दरअसल मनाली के डोभी इलाके में ब्यास नदी ने कहर बरपाया है।
ब्यास नदी में आई बाढ़ की वजह से सारे रास्ते पानी में डूब गए और उसके चलते कॉलोनी में जो करीब 130 लोग थे वो फंस गए। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, इन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। इस बीच मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है वो एक बार फिर ठप हो गया। इस बार पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर सड़क पूरी तरह से धंस गई। हालात इतने बिगड़े हैं कि पैदल भी यहां चलना मुश्किल है। बीती रात हुई तेज बारिश ने हाईवे का एक बड़ा हिस्सा बारिश के चलते जमींदोज हो गया। कुल्लू मनाली की कनेक्टिविटी फिलहाल पूरी तरह टूट चुकी है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से तबाही का मंजर नजर आया है। कुल्लू के मल्ला इलाके में कुदरत ने कोहराम मचाया है। भारी बारिश से पहाड़ का एक हिस्सा मलबे के रूप में सड़क पर आ गिरा और इसके बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। और अब आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से आई तस्वीरें दिखाते हैं। यहां भारी बारिश के बाद अचानक सैलाब आया और इस सैलाब में यूनिवर्सिटी के कई छात्र फंस गए। इसके बाद रात के अंधेरे में उनकी जिंदगी बचाने का ऑपरेशन शुरू किया गया। हिमाचल के कांगड़ा में कुदरत का कहर। सैलाब से घिरे अर्नी यूनिवर्सिटी के छात्र। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन। लहरों का ये शोर सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हिमाचल प्रदेश में बेहिसाब बारिश के बाद पौंग बांध खोल दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाहाकार मचाती लहरें अर्नी यूनिवर्सिटी के परिसर में दाखिल हो गईं। अचानक आई इस आफत ने हर किसी को सन्न कर दिया, क्योंकि तेज बहाव ने पूरे विश्वविद्यालय को अपने आगोश में ले लिया। इसके बाद लोगों की जान बचाने के लिए रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से एक एक छात्र की जान बचाना चुनौती था, लेकिन एनडीआरएफ की टीम ने हर चुनौती का सामना करते हुए 254 लड़कों और 164 लड़कियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि हालात इस वजह से बेकाबू हुए क्योंकि डैम से अचानक 1,10,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया गया। फिलहाल इस इलाके में चुनौती अभी भी बनी हुई है, क्योंकि ना तो हिमाचल प्रदेश में बारिश थम रही है और ना ही सैलाब का शिकंजा लोगों को बख्शता दिखाई दे रहा है। इधर पंजाब के शहर पठानकोट में बाढ़ से हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी से हर जगह डूबी नजर आती है। हालात ये हैं कि पठानकोट में डीसी ऑफिस पर बाढ़ के पानी ने कब्जा कर लिया है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और अमृतसर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। डेरा बाबा नानक को जाने वाले हाईवे पूरी तरह पानी में डूब चुका है। हाईवे के आसपास की कई एकड़ जमीन तालाब में तब्दील हो गई है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। पंजाब अमृतसर की तस्वीरें। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण पंजाब के कई मैदानी इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। इस समय मैं अमृतसर से डेरा बाबा नानक को जाने वाला जो हाईवे है वहां पर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि यहां तक तो सड़क नजर आ रही है, लेकिन कुछ ही दूरी पर अगर जब कैमरा घुमाएंगे तो आगे सड़क की बजाय नदी या कोई जिस तरीके से कोई बड़ा तालाब होता है उस तरीके की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि पानी का जो फ्लो है वो कितना तेज है, तो कितनी तेजी से ये पानी जो है हाईवे को पार करता हुआ आगे खेतों में और कई गांव में जाता हुआ नजर आ रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि एक जो बिल्डिंग है उसकी जो बाउंड्री वॉल है वो भी आप देखें कि आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। और पानी
का आप देखिए फ्लो, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि रावी जो नदी है वो यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस तरीके से कल से लगातार माधोपुर जो हेडवर्क्स है वहाँ से पानी छोड़ा जा रहा, तो उसका सीधा असर अमृतसर के अलावा गुरदासपुर और पठानकोट कई जो जिले हैं उनके गाँव के लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखें कि पानी की जो रफ्तार है वो कितनी ज्यादा तेज है, और इस हाईवे के साथ साथ लोगों के जो खेत हैं वो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। सामने आप देखिए कि एक घर है जो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो लोगों के, चाहे किसानों के ट्यूबवेल की बात करें, जितने भी यहाँ पे घर हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो गांव में अपने खेतों में घर बनाते हैं वो इस समय पूरी तरह पानी से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ दी है। सामने आई तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। हालात बदतर नजर आए। रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई इलाके पानी में डूबे नजर आए। गलियों में सैलाब उमड़ आया, जिसमें दोपहिया गाड़ियां बहती हुई नजर आई। वहीं जोधपुर रेलवे स्टेशन का हाल तालाब जैसा हो गया। कई यात्री इसमें घंटों फंसे रहे। और राजस्थान में बाढ़, बारिश अलग अलग जगहों में परेशानी बढ़ा रही है। जोधपुर के बालोतारा में लूणी नदी के तेज बहाव में कार फंस गई। इस हादसे में मां और 2 बेटियों की जान चली गई। 3 लोग अभी भी लापता हैं। जेसीबी और क्रेन की मदद से कार को नदी के बाहर निकाला गया। इधर सुकमा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात लगातार बने हुए हैं। NH 30 पर बाढ़ का पानी आने के बाद सैकड़ों गाड़ियां फंस गई हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाने वाली गाड़ियां यहां फंस गई हैं। लिहाजा लोगों को निकालने के लिए नाव चलाना शुरू किया गया। फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कल भले ही बारिश नहीं हुई थी, ऐसे में हालात सामान्य हो रहे थे, लेकिन आज सुबह से बारिश हो रही है। सुकमा की ये तस्वीरें हैं। सुकमा में भी परेशानी का सबब शबरी और गोदावरी बनते हैं। बीजापुर में 2 दिन की मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। कई जगहों पर पुल और पुलिये बह गए हैं। गीदम के तुमनार गांव के पास सड़क कई मीटर बह गई। 3 गांव के लोग बेघर हो गए। भारी बारिश की वजह से मकान के अंदर पानी घुस गया, सामान भीग गया। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। बस्तर में 2 दिनों की हुई मूसलाधार बारिश बस्तर के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा साबित हो रही है। बस्तर के कई हिस्सों में बारिश ने बड़ा कहर ढाया है। न सिर्फ दंतेवाड़ा बल्कि बीजापुर भी इससे अछूता नहीं रहा। एक तस्वीर में दिखा रहा हूं। दरअसल ये जो तस्वीर है ये बीजापुर को जोड़ती नेशनल हाईवे है। गीदम बीजापुर ये रूट है, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे, ये जो तुमनार गांव है, तुमनार गांव के नजदीक ही आप देखिए कि सड़क आधी से ज्यादा बह चुकी है, कट चुकी है, और सड़क के किनारे देख सकते हैं बड़ा सा गड्ढा हो गया है। और थोड़ी दूरी पर मैं दिखाऊंगा कि इस सड़क के किनारे कुछ घर है, मकान है जो ग्रामीणों के हैं। उसमें से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। बारिश का जो पानी का वाटर लेवल था, सोचिए वो कितना ज्यादा था, और बारिश का पानी कितना तेज था कि सड़क आधी से ज्यादा बह गई। और इस मार्ग पर वाहनों का जो आवागमन था वो पिछले कई घंटों से बाधित था। आज सुबह कुछ घंटे पहले ही इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू हुई। आप देख सकते हैं ये प्रशासन का अमला है जो दंतेवाड़ा से पहुंचा हुआ था, और जो ग्रामीणों को, जो प्रभावित इस इलाके के ग्रामीण है, उनकी मदद, कैसे उन तक मदद पहुंची इसका जायजा प्रशासन ले रहा है। साथ ही यहाँ जो हालात बने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रशासन करवा रहा है। लेकिन जो तस्वीर है वाकई काफी झकझोर देने वाली तस्वीर है। काफी बस्तर